रमेश्वर प्रसाद शर्मा 68 साल का रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर, लखनऊ के सिविल लाइंस एरिया में अपनी बड़ी सी कोठी में अकेला रहने वाला आदमी। बाल सफेद, कमर थोड़ी झुकी, लेकिन आंखों में अभी भी वही चमक थी जो कभी उन्हें हजारों लोगों के सामने स्टेज पर ले जाती थी। उनके 2 बेटे थे, दोनों पुणे और हैदराबाद में सेटल्ड। बीवी का इंतकाल 2 साल पहले हो चुका था। घर में सिर्फ एक काम वाली थी, चंपा, और एक चौकीदार, भोला। लेकिन रमेश्वर जी का मन कभी नहीं भरा था, कभी नहीं। वो सुबह उठते, 4 बजे नमाज नहीं, पूजा नहीं, सीधा अपना पुराना नोकिया फोन उठाते और यूट्यूब पर आइटम सॉन्ग्स सर्च करते। पड़ोस वाले सोचते थे कि रिटायर्ड आदमी है, आराम से जीता होगा, लेकिन उनका आराम अलग ही किस्म का था। उनके घर में एक नया नेबर शिफ्ट हुआ था रिसेंटली, मेहता जी का परिवार। उनकी बहू थी प्रिया, 20s में, हमेशा साड़ी या सलवार में, सिंपल सी लड़की। जब भी वो सुबह छत पर पानी भरने जाती या मार्केट से कुछ लाती, रमेश्वर जी की आंखें उसका पीछा करती थीं। आजकल की लड़कियां, वो अपने आप से बोलते, लेकिन वो आजकल सिर्फ एक बहाना था। सच ये था कि उनकी हवस उन्हें चैन नहीं लेने देती थी। भोला चौकीदार ने एक दिन देखा तो सीधा नजर नीचे कर ली। चंपा ने भी नोटिस किया था कि साहब दिन भर खिड़की से बाहर नजर गड़ा के बैठते हैं। वो दोनों आपस में बोलते, लेकिन साहब के सामने चुप रहते। नौकरी जो थी। एक दिन रमेश्वर जी ने हिम्मत करके मेहता जी से बात की। अरे भाई, आपकी बहू बहुत अच्छी है, घर संभालती है अच्छे से। मेहता जी ने स्माइल किया, सोचा बूढ़े आदमी का कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन रमेश्वर जी के इरादे कॉम्प्लीमेंट नहीं थे। उन्होंने एक दिन प्रिया को बुलाया। बेटा, मेरा बीपी मशीन ठीक नहीं चल रहा, देख सकती हो? प्रिया भी सीधी साधी लड़की थी। उसने सोचा बेचारे बूढ़े हैं, बीमार हैं, हेल्प कर देते हैं। वो आई, मशीन देखी। रमेश्वर जी की आदत थी पास से बात करना, हाथ पकड़ के बोलना। नजर ज्यादा नहीं आता इसलिए। प्रिया ने हाथ छुड़ाया, कुछ नहीं बोला, लेकिन घर आके मेहता जी को बताया। मेहता जी ने सीधा आके बोल दिया, रमेश्वर जी, कोई जरूरत नहीं है आप मेरे घर की लड़कियों से डायरेक्टली मिलने की। कोई बात हो तो मुझसे करो। रमेश्वर जी ने बहाना किया, अरे मैं तो, भाई आप गलत समझे। लेकिन उनका चेहरा लाल हो गया था। वो रात भर सो नहीं पाए, एंगर से नहीं, शेम से। रमेश्वर जी ने कभी खुद से सीधा सवाल नहीं किया था कि ये सब क्या है। उन्हें लगता था कि ये तो नेचुरल है, मर्द हैं, दिल तो करता ही है। उन्होंने अपनी हवस को कभी भी गलत नहीं समझा, सिर्फ एक अर्ज था जो उन्हें कंट्रोल नहीं करना था। लेकिन उस रात मेहता जी के वर्ड्स के बाद कुछ टूट सा गया। वो अपनी बीवी की फोटो के सामने बैठे, कमला जी की फोटो, सिंपल साड़ी में मुस्कुराती हुई। 40 साल साथ रहे, उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी कुछ नहीं मांगा। और रमेश्वर जी, उनकी आंखें हमेशा और कहीं थीं। मैंने कभी उसे देखा ही नहीं था, देखा ही नहीं। पहली बार ये ख्याल आया, हवस एक अंधा शीशा है, जितना भी दो वो और मांगता है। वो खुद कुछ देता नहीं, न प्यार, न सुकून, न इज्जत, सिर्फ लेते जाता है, उम्र से, सम्मान से, रिश्तों से। चंपा एक सुबह चाय लेके आई तो उन्होंने उसे रोक लिया। सुन, एक बात बताओ मुझे। चंपा सीख गई थी उनकी आदत से। वो तेज आवाज में बोली, साहब, मैं 15 साल से काम कर रही हूं। एक बार और ऐसी बात की तो मैं सीधा थाना जाऊंगी और मेहता जी को भी साथ ले जाऊंगी। पहली बार किसी ने ओपनली बोल दिया था। रमेश्वर जी के हाथ कांपे। चंपा चली गई। उस पल में जो हुआ वो सिर्फ फियर नहीं था, वो एक गहरी आदत का सामना था। सारी उम्र लोगों ने नहीं रोका तो उन्हें लगा था कि ये सब ठीक है। जब रोका पहली बार तो सच सामने आ गया। खुद की भी इज्जत नहीं थी उन्हें, सिर्फ हवस थी। उसी हफ्ते बड़े बेटे सुरेश का फोन आया। मेहता जी ने कांटेक्ट कर लिया था। सुरेश ने धीरे से कहा, पापा आप ठीक हो, हम लोग आना चाहते हैं। रमेश्वर जी ने सीधा कहा, नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। पहली बार लाइफ में सच बोला। सुरेश आया, उसके साथ एक साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड भी था, डॉक्टर अरविंद। रमेश्वर जी को पहले गुस्सा आया, मुझे पागल समझ रहे हो? लेकिन डॉक्टर अरविंद ने कहा, नहीं अंकल, आप पागल नहीं हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो उम्र के साथ सॉल्व नहीं होती खुद से। अकेला इंसान ज्यादा वल्नरेबल होता है, गलत चीजें करने के लिए भी। वो बात रमेश्वर जी के दिल में उतर गई। वो काउंसलिंग में गए, पहले रिलक्टेंटली, फिर जेन्युइनली। उन्होंने पहली बार अपने अंदर झांका, इतनी उम्र के बाद। रियलाइज किया कि हवस और लोनलीनेस एक दूसरे को कैसे फीड करते हैं। बीवी के जाने के बाद वो कंप्लीटली अकेले हो गए थे और उस वॉइड को उन्होंने गलत चीजों से भरने की कोशिश की। मेहता जी ने इवेंचुअली माफी कबूल की, पार्टली,
प्रिया ने नहीं, वो उनका हक था। रमेश्वर जी सुरेश के साथ पुणे शिफ्ट हो गए, घर बेचा, नए शहर में नया चैप्टर। हवस का कोई चेहरा नहीं होता, यंग हो या बूढ़ा, अमीर हो या गरीब। जो चीज़ उसे अलग करती है वो है ज़रूरत और इख्तियार। ज़रूरत कनेक्शन की, प्यार की, प्रेजेंस की, और इख्तियार ये मान लेने का कि दूसरों की इज्जत अपनी अर्जिश से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रमेश्वर जी की कहानी एक सच है जो कई घर में छुपा है, न बोलने से ख़त्म नहीं होगा। चंपा जैसी औरतों का डर से चुप रहना, प्रिया जैसी औरतों का बेचारे बूढ़े हैं सोचते रहना, ये सब एक सिस्टम है जो गलत को छुपाता है। जब तक बोलना शुरू ना हो सीधा सफ, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। और अगर आप रमेश्वर जी की जगह हैं तो जानिए, मदद मांगना कमज़ोरी नहीं है। हवस को नेचुरल कहना और दूसरों को अनकंफर्टेबल करना, ये कमज़ोरी है। असली मर्दानगी तो कंट्रोल में है, सम्मान में है।